हेलो बच्चों, let us read the question and the question says if A is equals to matrices of 1A and 0 1 then find the limit n tends to infinity 1 by n a to the power n। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें A मैट्रिसेस की वैल्यू दी हुई है और कहा गया है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 by n a to the power n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ जो नॉलेज होना चाहिए वो क्या नॉलेज होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से हम देखेंगे भी, है ना, और इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। देखिए एग्जांपल में हियर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हियर A इज इक्वल्स टू 1 मैट्रिसेस ऑफ 1A 0 1। ठीक है, और हमें a टू द पावर n पे जाना है, तो हम कह सकते हैं a टू द पावर n एक्चुअली है क्या, a टू द पावर n है a इंटू हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, अब a n टाइम्स प्रोडक्ट होगा तो क्या वैल्यू आएगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट फाइंड फर्स्ट a स्क्वायर दैट इज a इंटू a, है ना। तो दो बार अगर a मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखते हैं हम कैसे प्रोडक्ट होगा। 1a 0 1 का प्रोडक्ट करना है हमें 1a 0 1। अब देखिए किस तरह से प्रोडक्ट किया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट विल बिकम आवर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिसेस। तो देखिए 1 का प्रोडक्ट 1 में होगा 1 प्लस a का प्रोडक्ट 0 में होगा तो 0, ये हो गया पहला एलिमेंट। अब पहली रो किससे मल्टीप्लाई करेगी, अब पहली रो मल्टीप्लाई करेगी सेकंड कॉलम से। ठीक है, और वो बनेगा हमारा सेकंड एलिमेंट। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 का मल्टीप्लाई a में a और a का मल्टीप्लाई 1 में a, करेक्ट, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अब आ जाएगा हमारी सेकंड रो। ठीक है, तो अब सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 एंड देन सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 1। तो फाइनल आंसर तो ये हो गया 1 2a 0 and 1। Similarly, if we find AQ, that is a square into a, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है 1 2a 0 1 का किससे 1a 0 1 से। ठीक है, तो ये भी कैसे देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 1 प्लस 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से डेवलप होगी तो हो जाएगा हमारा a प्लस 2a दैट इज 3 है। अब यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से तो ये आ जाएगा 0 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से तो ये हो जाएगा मेरा 0 का a से और 1 का 1 से 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर आया मेरा 1 0 3a 1। तो आप क्या देख रहे हैं, जब a 1 है तो ये वाला a 1 टाइम है, जब a स्क्वायर फाइंड किया तो ये 2a है, a क्यूब फाइंड किया तो ये 3 है, बाकी सारे एलिमेंट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो अगर हम a टू द पावर n की बात करें तो a टू द पावर n हमारा हो जाएगा a टू द पावर n इज इक्वल्स टू, हमारा एलिमेंट है 1 0 n टाइम्स ऑफ a एंड 1। ठीक है, ये हो जाएगा a टू द पावर n। अब अगर हम 1 बाय n इंटू a टू द पावर n फाइंड करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय n टाइम्स ऑफ मैट्रिसेस 1 n a 0 1, है ना। 1 बाय n से ब्रैकेट ओपन कर दें, सॉरी मैट्रिसेस में अंदर ले जाएं तो 1 बाय n मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट से, सो दिस विल बिकम 1 बाय n। ये हो जाएगा n a बाय n, तो इसे मैं a लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा मेरा 0
और ये हो जाएगा मेरा 1/n। ठीक है, अब अप्लाई करें हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n a to the power n is equals to लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मैट्रिसेस में हर एलिमेंट को मिलेगा, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब ये तो n से इंडिपेंडेंट है तो यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ हो जाएगा मेरा सिर्फ a अलोन। ठीक है, जीरो वैल्यू जीरो ही रहेगी और ये हो जाएगी मेरी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। तो ये 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर लिमिट अप्लाई करें, सो 1/n हो जाता है मेरा 1/इंफिनिटी, सो हो जाएगा 1/इंफिनिटी a 0 and 1/इंफिनिटी, दैट विल गिव अस 0 a 0 0। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये है मेरी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n a to the power n की। ये मुझसे पूछा गया था तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया ऑफ माय क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई है ना, कितना आया है, हमारा आंसर आया है 0 a 0 0। दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।